कांग्रेस कुंभकर्ण की नींद सो रही है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, खाद की फैक्ट्री है, और उसमें जो 1200 रुपए की बोरी आती थी खाद की, वो अब 2400 की कर दी गई है। लेकिन छतरपुर में ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में खाद बेचा जा रहा है। कांग्रेस को आता पता नहीं है, पहला मामला। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा घोटाला मध्य प्रदेश में किया गया था, व्यापक घोटाला, उसको वहीं छोड़कर और कांग्रेस ने दूसरे घोटाला पकड़ लिए हैं। क्या कांग्रेस की विपक्ष के नाते जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसमें पूरा घोटाला जो भी हुआ है वो अंत तक छोड़े? तीसरा मामला, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मध्य प्रदेश की बातें नहीं उठा पाते हैं तो देश स्तर की बातें आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने जो अभी खाद बीज की बात करी है, हम उसी सिलसिले में आपसे कहना चाहते हैं। हम अपने कांग्रेस के नेताओं से भी, मैंने पूर्व में भी आपसे चर्चा किया कि देखिए, जहाँ तक खेती बाड़ी के साथ आ गई है, अब खाद उपलब्ध नहीं है, इस बात को लेकर के जिले स्तर पर आप सबको पार्टी से लड़ने की जरूरत है। इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि इस समय हम सबको किसानों के हित की लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी बात, आपने जो व्यापक की बात की, व्यापक के मुद्दे को तरीके से उठाया गया है। 2013 के विधानसभा में उठा, उस टाइम में खुद विधायक था और हम लोगों ने सदन में और सदन से सड़क तक इस बात की लड़ाई लड़ी थी। उसमें पता नहीं कितने लोग जेल गए, शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो, पता नहीं कितने लोग इस मुद्दे पर जेल गए। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं पहले ही बोला, ये शिक्षा पर ही प्रहार करती है, नौकरियों पर ही प्रहार करती है। लोग गए हैं जेल जो मोटी मछलियां थी। जिस प्रकार से राम मंदिर में पतली मछलियां, छोटी मछली फंस गई हैं, इसी प्रकार व्यापक मामले में भी छोटे लोग गए हैं। बड़े लोग जो थे वो आज भी यथास्थिति में घूम रहे हैं। तो क्या आपकी साठगांठ हो गई है बीजेपी और कांग्रेस की? देखिए, अगर साठगांठ होती तो बात उठाने का कोई विषय ही नहीं होता। हम कहते हैं हमने आपको बुलाया, बात उठानी है, लड़नी है, आगे बात बढ़नी है, तभी तो। अनेक हम आपको ना बुलाते, पत्रकार वार्ता ना करते। कि अगर छोटा सा भी अपराध कोई होता हो या ना होता हो, दूसरे दल का संबंधित विधायक, सांसद या जो भी हो, मुख्यमंत्री हो, उसके यहाँ ईडी या और तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, सीबीआई के माध्यम से उसको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ और उस घोटाले में आज तक FIR नहीं हो पाई है, ये कितना दुर्भाग्य है। अरे, ये कोई राम मंदिर साधारण बात नहीं है, ये पूरे भारत देश में आम नागरिकों की आस्था का विषय है। अब उस पर जो है तो चोट पहुंचाया जा रहा है और उसको लूट का अड्डा बना लिया। ये भी मुद्दा हम आप सबके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तीसरा, इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जमीन घोटाले के मामले में आप सब देखे होंगे, जाने होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को बड़े तरीके से उठाया और पूरा प्रदेश देखा और उसको उज्जैन से लेकर के अयोध्या तक के रूट में शामिल रखा कि ये जो कुंभ लगने वाला है, मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते कितनी बड़ी लूट करी और जिस तरीके से अयोध्या में लूटा जा रहा है, उसी तरीके से उज्जैन में भी एक बहुत बड़ी जमीन के माध्यम से और भी आने वाला जो भी परिस्थिति बनेगी देश के लिए कुछ कर सके। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के समय में आप देखिए कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि जो उजागर हो जाता है तो दिखाई देता है कि लीक हो गया, लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, देश में भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकारें बनी हैं, जितने भी पेपर होते हैं सारे लीक होते हैं, सारी परीक्षाएं लीक होती हैं। वो किसी कोई पता चल जा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को बड़े जोर से उठाया है, हर जगह, चाहे कोटा हो, इलाहाबाद हो, पार्टी की सरकार पूरी तरह से छात्रों का भविष्य चौपट कर रही है और जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए उस पर भी प्रहार कर रही है। दूसरा मुद्दा, अभी आप सबने देखा होगा राम मंदिर की चोरी का विषय आ रहा। राम मंदिर आज का विषय नहीं, राजीव गांधी जी ने इस बात ताला खुलवाया था और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बड़े गंभीरता से उस टाइम राजीव जी के समय लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक
बोर्ड का माध्यम बनाया। अब बोर्ड का माध्यम बनाया, पूरे देश में राम के नाम पर रैली निकाली, सब कुछ किया। और इसके बाद राम मंदिर भी बना, और राम मंदिर ऐसा बना आज उसका एक लूट का अड्डा बन चुका है। एक तरफ बोर्ड का अड्डा, दूसरी तरफ लूट का अड्डा। आप सबको मालूम हो, आप सबने किताबों में पढ़ा होगा, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा, कि सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने लूटा। ऐसा कुछ भी खारिज नहीं किया। जो भी बातें वहाँ उठी उसको आप ठीक से उनकी बातों को सुनिए। लोग उसका बतंगड़ बनाए, दलाल सब उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को कहा, लेकिन उसको जोड़ दिए भाजपा के ही लोग कुछ उसके थे। बाकी जीतू पटवारी जी और जहाँ तक राजा साहब का सवाल है, आप देखिए अभी दतिया में वो लोग गए और वहाँ पर उन लोगों ने अभी सभाएं करी, सारी चीजें। पार्टी में कोई मतभेद है ना, आगे भी कोई मतभेद है। अब बाकी बात का बतंगड़ है, आज भी वो मुद्दा चल रहा है, उसी बात को लेकर के बाकी जीतू पटवारी के बातों का कहीं कोई खंडन दिग्विजय सिंह जी नहीं कहा, उसको गलत तरीके अभी छतरपुर में सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की सुपुत्री दीदी चतुर्वेदी जी ने दिग्विजय सिंह के ऊपर एक वक्तव्य दिया है, वो शायद आपको पता होगा। पार्टी ने बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर उनने कहा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी, पार्टी में अगर कोई भी मतलब जब अंदरूनी आप नहीं, ये हर दल में 2028 में कैसे आप मुकाबला कर पाए? हमारी बात सुनिए, कोई कांग्रेस नहीं, हर दल में कहीं न कहीं छोटे बड़े कार्यकर्ता एक दूसरे पर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो पार्टी की नीति है, उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। यही चीज कैलाश विजयवर्गीय उनके इतने सम्मानित मंत्री वो खुद मीडिया में कहते हैं कि इंदौर से बहुत भेदभाव हो रहा है। किससे कहते हैं? वो अपने मुख्यमंत्री से कहते हैं। मतलब ये तो कैलाश विजयवर्गीय नहीं लूट पा रहे आज। भाई साहब, सोशल मीडिया पे जब पोस्ट चल रही थी उस दौरान कहा गया था, कई कमेंट डले हैं कि दिग्विजय सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि अब सोशल मीडिया में किसका कमेंट, कोई हमारे दल का तो है नहीं। नहीं, ये जो निधि चतुर्वेदी ने पोस्ट किया था उस दौरान ये कमेंट उसमें लगभग आए हुए हैं। जनता पार्टी के लोग तो कहेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के ही नेताओं ने कहा है। कांग्रेस के नेताओं का आएगा, देखेंगे, हमारे सामने रखेगा, तो फिर उसको बात करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर ऐसा किसी ने कहा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर में प्रवेश प्रारंभ है। इसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन, बोर्ड परीक्षाओं के 100% परिणाम, सर्व सुविधा युक्त अध्यापन कक्ष, प्रत्येक माह मासिक टेस्ट एवं अभिभावक संपर्क व्यवस्था, एजुकेशन सिटी द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, सुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला परिसर एवं शैक्षणिक कार्य का सीसीटीवी कैमरों द्वारा अवलोकन, शहर के हर स्थान से वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके सपने हमारा लक्ष्य। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारा पता है ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर मध्य प्रदेश।